गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक मीडियन कैलकुलेट करने के लिए दिया हुआ डेटा है। ये प्रॉब्लम जो है अगर आप गौर से देखोगे तो पता चलेगा ये ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। उसका मीडियन कैसे पता करते हैं वो अभी हम देखेंगे। मीडियन पता करने के लिए मुझे एक टेबल तैयार करना होगा। उस टेबल में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप मुझे वैल्यूज लिखने होंगे। आई विल राइट कंसिडर द टेबल। कंसिडर द टेबल। उस टेबल में पहला क्लास है, पहला कॉलम है क्लास, दूसरा आएगा फ्रीक्वेंसी और तीसरा कॉलम है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप। इसका मतलब क्या है अभी आपको समझा देता हूं। पहले मैं क्लासेस लिख के लेता हूं 0 to 6, 6 to 12, 12 to 18, 18 to 24 एंड 24 to 30। जो क्लासेस यहाँ पे दिए गए थे वो मैंने लिख के ले लिए। अभी फ्रीक्वेंसीज लिख के लेता हूँ 3, 9, 10, 10 और 8। अभी मुझे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप का मतलब क्या है? आई एम गोइंग टू ऐड द फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। मैं ये जो फ्रीक्वेंसीज मुझे दिए गए हैं वो ऊपर से लेके नीचे तक एडिशन करते जाऊंगा। पहली फ्रीक्वेंसी है 3, 3 + 9 12, 12 + 10 22, 22 + 10 32 एंड 32 + 8 40। क्या किया मैंने? ये जो फ्रीक्वेंसीज मुझे बताई जा चुकी थी उन सभी फ्रीक्वेंसीज को मैंने ऊपर से लेके नीचे तक ऐड करते चला गया और यहाँ पे लिख दिए। कैसे किए फिर एक बार समझा देता हूँ। 3, 3 + 9 12, 12 + 10 22, 22 + 10 32, 32 + 8 40। ये टेबल बनाने के बाद मुझे अपने आप से सवाल करना है CFLTT यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप। ये जो लास्ट वाला कॉलम बन चुका है उस लास्ट वाले कॉलम की सबसे लास्ट वाली वैल्यू जो भी होगी उस वैल्यू को बोला जाता है कैपिटल N। यहाँ पे कैपिटल N की संख्या कितनी है? 40। मैं लिखूंगा हियर N = 40, therefore N/2 = 40/2। 40/2 का आंसर मिल जाता है 20। अभी ये जो N/2 की वैल्यू मुझे मिल चुकी है वो वैल्यू मिलने के बाद आगे क्या करना है मैं आपको समझा देता हूं। N/2 की वैल्यू जैसे ही मुझे 20 मिल जाती है मैं आगे लिखूंगा मुझे CFLTT यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में मुझे ऐसा नंबर ढूंढना है जो 20 से बड़ा हो लेकिन 20 को करीब हो। 20 से बड़ा और 20 को करीब होने वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप इस तीसरे कॉलम में मौजूद नंबर कौन सा है? वो है 22। तो 22 जिस क्लास को बिलोंग करता है उस क्लास को कहा जाएगा मीडियन क्लास। मैं फिर एक बार बता देता हूं मीडियन क्लास कैसे तय करना है। एक बार N की वैल्यू मिल गई 40, N/2 की वैल्यू मिल जाती है 40/2 विच इज 20। एक बार वो वैल्यू 20 मिल जाने के बाद मुझे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप ये तीसरा जो कॉलम मैंने बना लिया है उस कॉलम में ऐसा नंबर ढूंढना है जो 20 यानी कि N/2 वाले वैल्यू से बड़ा होना चाहिए लेकिन N/2 के वैल्यू से करीब भी होना चाहिए। मतलब सिर्फ बड़ा नंबर नहीं चलेगा। यहाँ पे 22 ये नंबर ऐसा है जो N/2 से बड़ा भी है यानी कि 20 से बड़ा भी है और 20 को करीब भी है। वो जिस क्लास को बिलोंग करता है उस क्लास को कहा जाता है मॉडल क्लास। आई एम सॉरी, उस क्लास को कहा जाता है मीडियन क्लास। तो मैं यहां पे लिखूंगा हियर 12 to 18 इज अ मीडियन क्लास। एक बार मुझे मीडियन क्लास कौन सा है ये पता हो गया तो आगे मैं लिखूंगा देयरफॉर L = मीडियन क्लास की जो लोअर बाउंड्री है उसे बोला जाता है L एंड H इज नथिंग बट हाइट ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की हाइट का मतलब क्या है? मीडियन क्लास की अपर बाउंड्री और लोअर बाउंड्री दोनों के बीच में होने वाला डिफरेंस जो यहाँ पे 6 है। तो मुझे H की वैल्यू मिल गई 6। अभी मुझे पता करना है यहाँ पे CF कौन है एंड F कौन है। CF का मतलब क्या होता है? एक बार मुझे मीडियन क्लास कौन सा है वो पता चल गया तो मीडियन क्लास के पहले वाले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप कॉलम में होने वाली जो भी वैल्यू होती है उसे बोला जाता है CF।
फिर एक बार समझा देता हूं CF कौन सी वैल्यू होती है। एक बार मुझे मीडियन क्लास पता चल गया तो मीडियन क्लास के पहले वाले क्लास की CF LTT वाले कॉलम में जो भी वैल्यू मौजूद होगी उसे बोला जाता है CF। तो यहाँ पे CF की वैल्यू है 12 एंड जो भी मीडियन क्लास मैंने लिख के लिया है उस मीडियन क्लास की ही जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है उसे बोला जाता है F, यानी कि F की वैल्यू यहाँ पे मिल चुकी है 10। एक बार मुझे n/2 की वैल्यू मिल गई, L की वैल्यू मिल गई, H की वैल्यू मिल गई, CF की वैल्यू मिल गई एंड F की वैल्यू मिल गई। मैं सबसे लास्ट में लिखूंगा फाइनली मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ये फॉर्मूला है मीडियन पता करने का इन केस ऑफ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो वैल्यू जो भी मुझे पता है वो सभी वैल्यूज में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा। L की वैल्यू कितनी है 12 प्लस n/2 की वैल्यू कितनी है 20 माइनस CF की वैल्यू कितनी है 12 अपॉन फ्रीक्वेंसी F की वैल्यू कितनी है 10 इंटू H की वैल्यू कितनी है 6। इसका मतलब हुआ 12 प्लस 20 माइनस 12 इज 8 अपॉन 10 इंटू 6 दैट इज 12 प्लस 8 6 48 अपॉन 10। इसका मतलब हुआ 12 प्लस 48 अपॉन 10 बन जाता है 4.8। तो इसी का मतलब हुआ मीडियन की वैल्यू मिल गई है। मीडियन इज इक्वल टू 12 प्लस 4.8 इज 16.8। मतलब दिए हुए प्रॉब्लम की मीडियन की फाइनल कैलकुलेशन करने के बाद आई हुई जो वैल्यू है, यानी कि दिए हुए प्रॉब्लम का मीडियन का जो आंसर है वो आ चुका है 16.8। जो रूल मैंने मोड के वक्त में बताया था वही रूल मीडियन के लिए भी अप्लाई होता है। मीडियन का फॉर्मूला अगर आप गौर से देखोगे तो पता चलेगा दो हिस्सों में बांटा गया है। L पहला हिस्सा है और प्लस साइन के बाद वाला जो ब्रैकेट है वो दूसरा हिस्सा है। इन दो हिस्सों में बांटा गया जो भी मीडियन का फॉर्मूला है उसमें पहली L की वैल्यू है 12 और ब्रैकेट पूरा सॉल्व करने के बाद आई हुई वैल्यू है 4.8। अगर पूरा ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद आई हुई वैल्यू अगर इस पहले वैल्यू के यानी कि L के वैल्यू के मुताबिक अगर बड़ी आती है तो इसका मतलब है हमारे यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन की गड़बड़ी हो चुकी है। अक्सर ये ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर हमें मिलता है वो या तो L के वैल्यू के बराबर का होता है या L के वैल्यू से छोटा होता है। जैसे कि यहाँ पे L की वैल्यू है 12, ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद कैलकुलेशन के बाद मुझे आंसर मिल चुका है 4.8। तो फाइनल आंसर ऑफ द गिवन डेटा जिसका मीडियन वैल्यू है 16.8।